एक ड्राइवर को एक महिला कांस्टेबल से प्यार हो जाता है। वो अपने प्यार का उससे इजहार करता है और महिला कांस्टेबल भी उसके प्यार को मना नहीं कर पाती। फिर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुछ वक्त बीत जाता है। उसके बाद ड्राइवर उस महिला कांस्टेबल के पिता के पास जाता है और जाकर कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ और उसके साथ रहना चाहता हूँ। जैसे ही महिला सिपाही के पिता को ये बात पता चलती है तो वो विरोध करने लगते हैं, ऐतराज़ करने लगते हैं और साफ साफ कह देते हैं कि तुम किसी भी कीमत पर मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकते और मेरी बेटी से तुम दूर ही रहो तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ वक्त और बीत जाता है। इसके बाद उस लड़की की शादी कहीं दूसरी जगह तय कर दी जाती है और इसी बात से ड्राइवर को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि एक गोली तो उस महिला सिपाही को मारता है और दूसरी गोली अपने सीने में उतार देता है। बस ये मामला पूरे प्रदेश भर में इसकी चर्चा होनी शुरू हो जाती है कि एक ड्राइवर को एक लेडी कांस्टेबल से प्यार, उसके बाद वो उसकी जान लेने पर उतारू हो जाता है। वक्त का पहिया आगे बढ़ जाता है। हालांकि ये दोनों बच जाते हैं और 4 साल के बाद एक भयानक रूप में एक कत्ल होता है। इस कत्ल की गूंज आज पूरे प्रदेश भर में गूंज जाती है क्योंकि मरने वाला कोई और नहीं था बल्कि एक सब इंस्पेक्टर होता है। आखिरकार उसका कत्ल किसने किया, क्यों किया और इसमें इस दरोगा की क्या गलती थी, आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की, ये समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है राजगढ़ और राजगढ़ का ही एक शहर है बयावरा। दरअसल बयावरा शहर के आगरा से मुंबई की तरफ जाने वाले हाईवे पर एक पेट्रोल पंप पड़ता है और पेट्रोल पंप के पास में एक तेज़ रफ्तार से कार जा रही थी। उसके आगे एक मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति जा रहा था और जैसे ही कार वहाँ से गुजरती है तो उसकी रफ्तार और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। जैसे सामने मोटरसाइकिल वाला था उसको बहुत तेज़ के साथ टक्कर लगती है। इतनी तेज़ टक्कर लगती है कि बाइक के भी परखच्चे से उड़ जाते हैं। साथ ही जो व्यक्ति उस मोटरसाइकिल पर सवार था, बैठा हुआ था, वो लगभग 10 फीट हवा में उछल जाता है और उछलने के बाद वापस वो उसी कार के बोनेट पर आकर गिरता है। जैसे ही बोनेट पर आकर गिरता है वो व्यक्ति, उसके बाद फिर वो उस कार के आगे आ जाता है। यानी कि लगभग 100 फीट तक वो कार उसको ऐसे ही ज़मीन पर घसीटते हुए लेके चली जाती है। इस बीच में उसके सिर में, उसके शरीर में, उसकी भुजाओं में, अलग अलग शरीर के हिस्सों में गंभीर चोटें आ जाती हैं। इस दृश्य को जो आसपास के बहुत सारे लोग थे वो अपनी आंखों से देख रहे थे। कार सवार यहाँ से मौका मिलते ही भाग जाते हैं। आखिरकार जब पुलिस लोगों ने पास में आकर देखा तो देखते क्या है कि जो व्यक्ति घायल हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। तुरंत ही उस व्यक्ति को सिविल लाइंस हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और जब वहाँ लेकर उसे पहुँचते हैं तो वहाँ से डॉक्टर लोग उसे कहते हैं कि भाई इसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, इसलिए इसको पटना हम रेफ़र कर रहे हैं। जैसे पटना जाता है और पटना जाते ही उसकी रास्ते भर में मौत हो जाती है। जैसे ही मध्य प्रदेश पुलिस के सब इंस्पेक्टर की मौत होती है तो ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। वायरल इसलिए होने लगता है क्योंकि जो ये दृश्य था वो एक पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है कि किस तरह से कार ने टक्कर मारी, किसको मारी। अब इस व्यक्ति के बारे में जब बात पता चलती है तो इस व्यक्ति का नाम होता है दीपांकर गौतम, जो कि राजगढ़ के ही पुलिस लाइन में इसकी तैनाती होती है। और इस व्यक्ति को आखिरकार किसने मारा, क्यों मारा, इस तरह की जो चर्चाएं जब शुरू होती हैं तो कुछ ही देर के बाद जो कार सवार होते हैं, एक लड़का होता है और एक लड़की होती है, वो सीधा नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां जाकर अपना आप को सरेंडर कर देते हैं। इस घटना के लगभग 1 आध घंटे के बाद ही लड़का होता है जिसका नाम करण सिंह ठाकुर होता है और लड़की पल्लवी सोलंकी होती है। आखिरकार जब ये सरेंडर करते हैं तो हर किसी की ज़ुबान पर एक ही बात थी। इनकी कई साल पुरानी कहानी थी। वो कहानी जब लोगों के सामने आती है तो उस कहानी सुनने के बाद लोग बड़े आश्चर्य में थे। दरअसल मध्य प्रदेश का एक ज़िला लगता है धार और उसी का ही एक थाना लगता है कुछी। कुछी थाना क्षेत्र का एक नर्मदा नगर लगता है। वहीं का रहने वाला लड़का जिसका नाम करण ठाकुर होता है और लड़की का नाम पल्लवी चौहान होता है। साल 2017 में दोनों जब एक दूसरे को मिलते हैं तो एक दूसरे को देखते ही प्यार हो जाता है। लड़का प्राइवेट तरीके से ड्राइवरी का काम करता था, वो कहीं भी अपनी गाड़ी वाड़ी लेके जाना, इस तरह से ड्राइविंग का काम करता था। साथ ही जो लड़की होती थी वो पढ़ाई कर रही थी। साल 2018 में मध्य प्रदेश की पुलिस में कुछ जगह निकलती हैं और इसने कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन कर दिया और इस लड़की यानी कि पल्लवी सोलंकी का 2018 में मध्य प्रदेश पुलिस में बतौर महिला कांस्टेबल के तौर पर उसकी चयन हो जाता है और दोनों एक दूसरे से जब मौका मिलता था छुपते छुपाते मिल लिया करते थे। इस लड़के की पहली पोस्टिंग होती है मध्य प्रदेश का ज़िला राजगढ़ का पचौड़ थाना होता है, वहाँ पर इसकी पोस्टिंग होती है।
और वो ये लड़की आपस में एक दूसरे से मिल लिया करते थे। लड़का ड्राइवर का ही काम करता था। एक दिन वो उस लड़की के पिता के पास जाता है और जाने के बाद उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही घर वालों को ये बात पता चलती है तो घर वालों ने ऐतराज़ करना शुरू कर दिया। हालांकि ड्राइवर के परिवार वाले बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, लेकिन लड़की यानी कि कांस्टेबल के जो परिवार वाले थे वो तैयार नहीं होते और इस बात को लेकर पंचायत भी आयोजित की जाती है। पंचायत में साफ साफ कहा जाता है कि हम अपनी बेटी की शादी इस लड़के से किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। आखिरकार वक्त आगे बढ़ जाता है। 2 दिसंबर 2020 को इस लड़की की बारात आनी थी और बारात की बिल्कुल पूरी तैयारियां हो चुकी थी। दहेज में क्या क्या देना है, क्या क्या नहीं देना है, महिला कांस्टेबल के घर वालों ने बिल्कुल सारी तैयारियां कर ली थी। 24 नवंबर 2020 का ये वाकया है। महिला कांस्टेबल अपने पिता, अपनी बहन के साथ नर्मदा के पास ही सोडल बाबा मंदिर है, वहाँ पर शादी का पहला कार्ड चढ़ाने के लिए जा रहे थे ताकि ये शादी ठीक ठाक से ढंग से हो जाए। लेकिन जब सुबह का वक्त था, ये 24 नवंबर 2020 की बात है, सुबह 10:45 के आसपास जब ये कार्ड को चढ़ाकर वापस आ रहे थे, शादी का कार्ड, तभी इनकी कार के आगे एक बहुत तेज़ी के साथ बाइक आती है और वो बाइक ने ओवरटेक करते हुए उस कार के एकदम से आगे लगा दी जाती है। वो जो बाइक लगाई थी वो कोई और नहीं था बल्कि करण सिंह ठाकुर था, जो कि ड्राइवर का काम करता था, जो कि इस लड़की से प्यार करता था, जो कि पंचायत के बाद ये तय हो चुका था कि कोई किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, दोनों अपने अपने रास्ते अलग चले जाएंगे। लेकिन ड्राइवर को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, वो अपनी एक कट्टा निकालता है। कट्टा निकालने के बाद एक गोली इस लड़की को मार देता है। लड़की की गोली गर्दन को पार होती हुई निकल जाती है, लेकिन उसकी हालत इतनी भी गंभीर नहीं थी कि वो बच ना पाए। उसको इलाज के लिए जब भर्ती कराया जाता है तो लड़की आखिरकार बच जाती है, लेकिन जो लड़का होता है वो दूसरी गोली अपने सीने में उतार देता है और उसको भी गंभीर हालत में हॉस्पिटल भर्ती कराया जाता है। और जब दोनों का इलाज शुरू होता है तो कुछ दिन के बाद दोनों ठीक हो जाते हैं। लड़की अपने काम पर वापस लौट जाती है, लेकिन लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज देती है। जैसे ही लड़का जेल चला जाता है उसके बाद वो जेल में रहता है। लड़की अपने थाने में उसकी पोस्टिंग होती है, वो अपने काम में ड्यूटी में लग जाती है। जब वो ड्यूटी कर रही थी, इसी बीच में उसकी मुलाकात होती है एक सब इंस्पेक्टर दीपांकर गौतम से। दीपांकर गौतम मध्य प्रदेश का एक ज़िला होता है शिवपुरी और वहीं का ही एक इलाका है करेरा, वहाँ का वो निवासी होता है। दरअसल पहले ये लड़का यानी कि दीपांकर गौतम सीआरपीएफ में कांस्टेबल होता है, लेकिन उस नौकरी को साल 2012 में छोड़कर इसने मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी हासिल कर ली थी। अगर हम इनकी पृष्ठभूमि की बात करें तो इस लड़के के पिता डीएल गौतम होते हैं, जो कि पोस्ट मास्टर की पोस्ट से रिटायर हो चुके हैं। बड़ा भाई इस लड़के का जीएसटी में ज्वाइंट कमिश्नर है और छोटा भाई यानी कि मझला भाई वो टीचर है, बहन खुद टीचर है। कुछ वक्त आगे बीतता है, उत्तर प्रदेश में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम पूनम होता है, पूनम गौतम से इस लड़के यानी कि दीपांकर गौतम की प्रेम कहानी शुरू होती है। और वो लड़की खुद बताते हैं कि वो शिक्षिका होती है सरकारी विद्यालय में। और इन दोनों की प्रेम कहानी जब चलती है तो ये दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। दीपांकर गौतम जो कि सब इंस्पेक्टर बन जाता है मध्य प्रदेश पुलिस में, और वो लड़की जो कि उत्तर प्रदेश में शिक्षिका होती है। दोनों अपने अपने परिवार वालों से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद धूमधाम से इनकी शादी हो जाती है। जब शादी होती है तो लड़की जो है वो अपने ससुराल में ही रहती है, लेकिन लड़का जो रहता है वो जगह जगह उसकी जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती थी वहाँ रहता था। अब वो अपनी बीवी के बिना तन्हा रहता था। उधर जो पल्लवी सोलंकी होती है उसका प्रेमी जेल जा चुका है, इसलिए वो भी तन्हा रहती थी। दोनों तन्हा तन्हा रहने के बावजूद सब इंस्पेक्टर को लेडी कांस्टेबल से मोहब्बत हो जाती है, ऐसा बताते हैं, और लेडी कांस्टेबल भी उसके थोड़ा नज़दीक पहुंच जाती है। अब दोनों शायद आपस में बहुत सारी बातचीत किया करते थे। कुछ वक्त बीत जाता है, साल 2024 आता है और साल 2024 आने के बाद जो ये ड्राइवर होता है करण सिंह ठाकुर, वो जेल से छूट कर आता है और उसने अपने लेवल से पता करने की कोशिश की तो उसे कोशिश करने पर पता चलता है कि जो उसकी प्रेमिका है लेडी कांस्टेबल, वो किसी सब इंस्पेक्टर के बहुत नज़दीक जा चुकी है, उससे बहुत सारी बातें करती है, जबकि वो खुद शादीशुदा होता है। इसलिए इनमें दोनों में कुछ कहासुनी होती है और लेडी कांस्टेबल वो अपने प्रेमी के पक्ष में चली जाती है। 10 सितंबर 2024 के 1 बजे का वक्त हो रहा था। इसी बीच में दीपांकर गौतम अपने एक सब इंस्पेक्टर दोस्त सुभाष द्विवेदी और हवलदार योगेंद्र के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। इसी बीच में इस पल्लवी सोलंकी का इस सब इंस्पेक्टर के पास फ़ोन आता है। वो कहती है कि ये फुदा मार्केट के पास जो बयावरा शहर है उसी में ये फुदा मार्केट है, वहाँ बाईपास पे तुम्हें आना है, तुमसे बातचीत करनी है, मुलाकात करनी है। 1 बजे के आसपास फ़ोन किया जाता है। वो वहाँ खाना खाने के बाद वहाँ से निकलता है।
तुरंत ही वो अपने 3 बजे साथी को फ़ोन करता है, कहता है कि आज मुझे कुछ अजीब सी घबराहट सी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ मेरे साथ शायद गलत होने वाला है। क्योंकि वो इन दोनों की प्रेम कहानी के बारे में बहुत अच्छे से जानता था, पहचानता था और इसे बीच में सब इंस्पेक्टर को बताया जाता है कि धमकियाँ भी मिल रही थी। जब जा रहा था तभी उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया। उससे कहता है कि तुम जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुँच जाओ। इससे पहले कि वो पहुँचते 3:10 के आसपास की बात है ये। बायावरा जो शहर है उसका बाईपास पर भारत पेट्रोल पंप बताया जाता है। उस पेट्रोल पंप के जैसे ये आगे चल रहा है, पीछे से कार बहुत तेज़ रफ्तार से आ रही थी। उस कार ने बहुत तेज़ी के साथ इस सब इंस्पेक्टर को टक्कर मारी और जैसे ही टक्कर लगती है वो हवा में उछलता है और 100 फीट तक उसको वो कार अपनी साथ वो घसीटती रहती है और वो इतनी गंभीर रूप से घायल होता है कि सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद डॉक्टर लोग उसे कह देते हैं कि साफ साफ इसको हम रेफ़र कर रहे हैं। और वो कुछ ही दूर गाड़ी चलती है, पटना की तरफ जा रहे थे, रास्ते में एक जगह पड़ती है श्याम नगर, वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। जैसे इसकी मौत होती है उसके बाद चारों तरफ चर्चा फैल जाती है। चर्चा इस बात की भी फैल जाती है कि जो ड्राइवर होता है वो अपनी प्रेमिका से इतनी ज़्यादा प्यार करता था, मोहब्बत करता था कि उसने उसकी शादी तय होते ही उसे इतना गुस्सा आता है कि वो उसको भी गोली मार देता है, खुद को भी गोली मारता है। जब उसने खुद को गोली मारी थी, डॉक्टरों ने जब उसका इलाज करना शुरू किया, जब उसके सीने से कपड़े हटाए तो पता चलता है कि उसकी प्रेमिका का नाम बड़े बड़े अक्षरों में पल्लवी सोलंकी लिखा हुआ था। इस बात को देखकर सब हैरान थे और गोली ऐसी जगह लगी थी जहाँ से बच पाना बहुत मुश्किल था और लड़की को भी गोली ऐसी जगह लगी थी जहाँ से बच पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन डॉक्टरों ने कड़ी मशक्क़त के बाद उन दोनों को बचा लिया। लेकिन ये लड़का नहीं चाहता था कि इस लड़की की ज़िंदगी में कोई और आए। जैसे दीपांकर गौतम के आने की बात इसे पता चलती है तो वो इतना आग बबूला हो जाता है कि उसकी जान ले लेता है। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, यानी कि पल्लवी सोलंकी, साथ ही जो उसका प्रेमी होता है करण सिंह ठाकुर। और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में हर एक पहलू पर जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार इसमें कितनी सच्चाई है। क्या वाकई लेडी कांस्टेबल ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की है या हादसा है। शुरुआत में तो लोग इसे हादसा ही मान रहे थे, लेकिन जिस तरह से इसको बुलाना और उसी की गाड़ी से टक्कर लगना, ये हत्या नहीं बल्कि एक कत्ल है और लेडी कांस्टेबल भी इसी कत्ल में पूरी तरह से उलझ चुकी है। फिलहाल पुलिस हर एक पहलू पर सबूत जुटाकर इन्हें गिरफ्तार करके आगे जेल भेजने की तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि एक सब इंस्पेक्टर की इस तरह से हत्या कर दी जाती है तो पूरे प्रदेश भर में इस घटना की, इस पूरे मामले की चर्चा शुरू हो जाती है। आखिरकार आगे भविष्य में क्या होगा, इन दोनों को क्या सज़ा मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी। लेकिन इन दोनों की, खासकर उस ड्राइवर की गलती की वजह से न केवल उसकी खुद की ज़िंदगी बर्बाद हुई बल्कि लेडी कांस्टेबल की ज़िंदगी बर्बाद हुई। साथ ही जो सब इंस्पेक्टर होता है उसकी और उसके परिवार की ज़िंदगी को भी उसने बर्बाद कर दिया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि कोई भी कदम उठाने से पहले सोचना ज़रूर चाहिए। उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में इस सब इंस्पेक्टर को बिल्कुल पता ही होगा। साथ ही उसे ये खुद भी पता था कि वो शादीशुदा था और ये एक लड़की से प्यार करता था। प्यार करने के बाद ही उसने उससे शादी की थी और उसके बावजूद भी वो किसी और के प्यार में पड़ने लगा। शायद यही वजह बनी उसकी कत्ल की। जाते जाते मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं हामिद पठान और अंश कुमार हैं। आगरा के रहने वाले तेज प्रकाश हैं। आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें अंजू हैं, राजेश पांडे, उधम सिंह चौहान, आफ्ताब अहमद, अरमान खान, गोविंदा घोष, छोटू राम, आशीष यादव, महराज अंसारी, विपिन यादव, तारीफ सलमानी, दिलावर हुसैन, फरमान अहमद, अकबर खान, मोहम्मद वसीम, राब मोहम्मद यासीन, केशर आर्या, अफरोज अंसारी, इरफान खान, दिनेश पासवान। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।